हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का थीम वन। ठीक है, हिस्ट्री। क्लास ट्वेल्थ का थीम वन। ठीक है, हिस्ट्री। थीम वन क्या पढ़ेंगे? ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आज पढ़ेंगे हम। ओके, आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, क्लास ट्वेल्थ का थीम वन। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत आराम से पूरा समझ के। तो देखो, तुम्हारे बुक में क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरा मेचर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और तीसरा लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये पूरा 2600 से ये पूरा कब से कब तक चला? तो 2600 टू 1900 तक चला। ठीक है, 1900 बीसी तक चला था। ठीक है, 2600 से 1900 बीसी तक पहले अर्ली फेज आया, हड़प्पा का सबसे स्टार्टिंग वाला फेज आया। फिर हड़प्पा बहुत बड़ा, बहुत ऊपर तक गया, ये हाइट तक मेजर हड़प्पा। उसका फिर हड़प्पा का फाइनल डिसइंटीग्रेट होगा वो लेटर हड़प्पा में। ठीक है, अब हम लोग को इसको ही आराम से पढ़ना है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना है हड़प्पा कहाँ पे आया था। तो हड़प्पा कहाँ पे आया था? तो देखो, ये जो गुजरात का एरिया है, ऐसे गुजरात का एरिया ये पूरा। ठीक है, और ये पूरा सब कॉन्टिनेंट, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये पूरा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पूरा, ये यहाँ पे पूरा हड़प्पन फैला हुआ था। ठीक है, सबसे देखा जाए तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में था, सबसे नीचे दैमाबाद जो महाराष्ट्र में था, और सबसे यहाँ पे आलमगीरपुर जो कि यूपी में था, और सबसे वेस्ट में। तो इस तरीके से पूरा हड़प्पन फैला हुआ था। ठीक है, तो हम लोग को अब चोलिस्तान एरिया क्या है? चोलिस्तान एरिया तुम्हारे बुक में चोलिस्तान दिया हुआ है। चोलिस्तान क्या है? जो पाकिस्तान का एरिया, और जो थर्ड डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ये पूरे एरिया को बोला गया चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान कौन सा एरिया है? पाकिस्तान का और राजस्थान का एरिया को मिला के बोला गया चोलिस्तान। ठीक है, और वहां से बहुत सारा हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिला हुआ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब्सिस्टेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, बिगिनिंग वो तो कुछ है नहीं, सेकंड है सब्सिस्टेंट स्ट्रेटेजी। सेकंड क्या है? सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी। देखो, इसमें क्या है कि जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ोगे, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहला क्या फाइंड किया था? हड़प्पन सिविलाइजेशन खाते क्या था? सब्सिस्टेंट मतलब क्या है? वो खाते क्या थे, पीते क्या थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन खाते क्या थे? तो सब्सिस्टेंट स्ट्रेटेजी हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खाते क्या थे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे वाइड एनिमल ऑफ वाइड रेंज ऑफ एनिमल, प्लांट, ये सब हम लोग को प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ एनिमल प्लांट प्रोडक्ट्स ये सब मिला है, इंक्लूडिंग फिश। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने रिकंस्ट्रक्ट किया कि हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम लोग को बहुत सारा फिश मिला है, बहुत सारा प्लांट मिला है, बहुत सारा एनिमल मिला है। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कॉन्फर्म निकाला, क्या रिकंस्ट्रक्ट किया कि जो हड़प्पन लोग थे उन लोग खाते क्या होंगे? तो उन लोग खाते क्या थे? तो चेयर्ड ग्रेन्स खाते थे। चेयर्ड ग्रेन्स मतलब होता है भुना हुआ चना। तो भुना हुआ चना खाते थे, और सीड खाते थे। ठीक है, तो ये सब खाते थे। तो और ये कौन बताया हम लोग को? आर्कियो बोटनिस्ट। ठीक है, आर्कियो बोटनिस्ट हम लोग क्या बताया कि हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत सारा क्या मिला था?
प्लांट के मटेरियल मिले थे, एनिमल के मटेरियल मिले थे, और बहुत सारा हम लोग को फिश मिला था। तो आर्कियोबोटेनिस्ट ने जब इसका स्टडी किया तो बताया कि जो चेयर्ड ग्रेन्स खाते थे लोग, ठीक है, चेयर्ड ग्रेन्स खाते थे, उसके बाद फिर सीड खाते थे, ठीक है, सीड्स खाते थे, तो ये सब चीज खाते। तो इसका मतलब क्या, हड़प्पन ये सब खा रहे थे, चेयर्ड ग्रेन्स, सीड्स। अब देखो ग्रेन्स मिला है, तो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में आया कि ग्रेन्स मिला तो हड़प्पन शिलालेख में क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर अब ये आर्कियोबोटेनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोबोटेनिस्ट, उसको बोलते हैं बोटेनिस्ट, आर्कियोबोटेनिस्ट। जो पुराने जमाने के प्लांट को स्टडी करते हैं ना उसको आर्कियोबोटेनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पाया गया। फिर देखो बहुत सारे ग्रेन्स पाया गया ना, ग्रेन्स, चना हुआ भुना, तो ग्रेन्स के साथ और क्या पाया गया, तो वहां पे बहुत सारे ग्रेन्स, व्हीट पाया गया, फिर लेंटिल्स पाया गया, चिकपी पाया गया, तो बहुत सारा क्या पाया गया, व्हीट्स पाया गया, फिर बार्ली पाया गया, फिर लेंटिल्स पाया गया, फिर चिकपी पाया गया, ठीक है, फिर सीसम पाया गया, सीसम, ये सब चीज पाया गया कहां पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो एनिमल भी पाया गया बहुत सारा, ठीक है, और मिलेट भी पाया गया था जो गुजरात में बहुत फेमस था, मिलेट पाया गया था जो गुजरात में बहुत फेमस पाया गया, ठीक है, मिलेट्स भी पाया गया था। तो उसके बाद फिर राइस वगैरह भी पाया गया, और उसके बाद फिर एनिमल का बोन्स पाया गया था। तो एनिमल का बोन पाया गया तो उसको कौन स्टडी करेगा, आर्कियोजूलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि एनिमल बोन पाया गया। तो बहुत सारे एनिमल के बोन पाए गए थे, तो उससे क्या क्या बोन पाया गया, बोन ऑफ एनिमल पाया गया, बोन्स ऑफ गोट पाया गया, बहुत सारे गोट के बोन्स पाए गए। उसके बाद फिर पीक का बोन पाया गया, फिर बफेलो का बोन पाया गया, ठीक है। तो बहुत सारे बोन्स पाए गए। इससे जो आर्कियोजूलॉजिस्ट लोग हैं कंफर क्या निकाले इससे कंफर, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल का। तो ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब एनिमल को पालते थे और खाते भी थे, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो डोमेस्टिकेशन भी करते थे एनिमल का और एनिमल को खाते भी थे, ये सब एनिमल को, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारा हम लोग वहां पे बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल का एक बोन पाया गया। बताओ, ये गोट, पीक, बफेलो पाया गया, तो इन लोग इससे कंफर्म निकाले कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था वहां पे। और क्या पाया गया, वाइल्ड एनिमल भी पाया गया, वाइल्ड एनिमल पाया गया। कैसे, बोर पाया गया, बोर, उसका डियर पाया गया, घड़ियाल पाया गया। देखो घड़ियाल जो होता है ना वो क्रोकोडाइल का एक मतलब क्रोकोडाइल के स्पीसीज में आता है, ठीक है, उसका चोंच ऐसे बड़ा होता है घड़ियाल का। डियर पाया गया, बोर पाया गया, ये सब पाया गया। तो इससे क्या बताया गया, इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि उन लोग एनिमल खाते भी थे, एनिमल को खाते थे, इसलिए तो इनका बोन मिला है वहां पे, ठीक है। लेकिन अब ये एनिमल लोग खुद हंट करते थे या दूसरे कम्युनिटी से मंगाते थे, ये कंफर्म नहीं बोल सकते थे आर्कियोलॉजिस्ट लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग को सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी का पता चला हड़प्पन में, ठीक है। अब हम लोग सेकंड टॉपिक में पहुंचेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब देखो, अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसे, हम लोग ग्रेन मिला ना, व्हीट, बार्ली, लेंटिल, सीसम मतलब होता तिल, मिलेट्स, चिकपी मतलब चना, ये सब मिला। तो ये सब मिला मतलब ये सब उन लोग उगा रहे थे जमीन में, एग्रीकल्चर कर रहे थे, इसलिए तो मिला। तो हम लोग अब सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेकंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। सेकंड क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये सब चल रहा है। अभी हम लोग ने क्या देखा कि हड़प्पन में ग्रेन्स मिले थे, बहुत छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्स मिले थे। तो अब
आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या सोचा, ग्रेन्स मिले तो मिले कैसे, तो ग्रेन्स क्यों मिले, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या होगा, और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने और उस पे रिसर्च किया और उस पे खुदाई किया हड़प्पन में, मोहनजोदारो में, तो उन लोग और टेराकोटा मिले और सील्स भी मिले, ठीक है। तो क्या मिले, टेराकोटा और सील्स भी मिले। तो क्या क्या मिला हम लोग को, एक तो ग्रेन्स मिला था पहले से, ग्रेन्स के बाद और क्या मिला उन लोग को, टेराकोटा मिला। क्या मिला, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, देखो टेराकोटा होता है ना, आप एक बर्न क्ले ले लो, क्ले ले लो, जो जला हुआ क्ले है वो ले लो, और उससे एक शेप बना दो, जैसे एक बुल का शेप बना दो और ऑक्स का शेप बना दो, ठीक है, बुल का शेप बना दो, और उसको वो क्ले से शेप बना के उसको फायर में उसको पका दो, तो वो एकदम हार्ड बन जाएगा। और वो तो उसको जो हार्ड बन जाता था ना, उसको हम लोग टेराकोटा बोलते थे। जैसे तुम्हारे बुक में देखो दिया हुआ है टेराकोटा बुल, ये देखो बुल दिया हुआ पूरा ऐसा। तो इसको कैसे बनाया गया था, एक क्ले लिए, बर्न क्ले, और क्ले को बुल के शेप में कर दिया और उसको आग में एकदम फायर करके जला दिए, ताकि ये बुल का शेप हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते टेराकोटा। और किससे बना होता था, ये बर्न क्ले से बना होता था टेराकोटा। ये पाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद फिर टेराकोटा स्कल्पचर पाया गया, ठीक है। जब ये सब पाया गया तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सील एंड टेराकोटा इंडिकेट द बुल वाज नोन। अब देखो, जब टेराकोटा स्कल्पचर पाया गया तो ये बुल का स्ट्रक्चर पाया गया था इसमें, बुल का, ठीक है। और जब बुल का स्ट्रक्चर पाया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला, कहीं ना कहीं बुल का यूज होता होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इसके कारण और भी टेराकोटा पाए गए थे जिसमें प्लॉक का साइन था, ठीक है। और भी टेराकोटा पाए गए थे, प्लॉक साइन टेराकोटा पाए गए थे, प्लॉक्ड साइन टेराकोटा पाया गया था, ठीक है। जिसमें टेराकोटा जिसमें प्लॉक का साइन था, कहां से पाया गया, ये चोलिस्तान से पाया गया था, चोलिस्तान एंड बनावली से पाया गया था, चोलिस्तान एंड बनावली से पाया गया था, ठीक है। बनावली कहां है, हरियाणा में बनावली। तो बनावली चोलिस्तान से प्लॉक साइन टेराकोटा पाया गया था। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या ट्रिक लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग को ग्रेन मिला है, टेराकोटा मिला है, स्कल्पचर जो इसमें बुल का साइन है, और प्लॉक्ड साइन टेराकोटा ही मिला है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। तो वहां पे एग्रीकल्चर भी होता था। तो इसके कारण जब ये सब इनको मिला तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट को एक और चीज मिला, क्या, प्लॉक्ड फील्ड मिला। क्या मिला, प्लॉक्ड फील्ड। क्या मिला, प्लॉक्ड फील्ड। और ये कहां पे मिला उनको, प्लॉक्ड फील्ड कहां मिला, एट कालीबंगम, कालीबंगन में मिला, जो कि राजस्थान में, ठीक है, जो कि राजस्थान में। और कालीबंगम में प्लॉक्ड फील्ड मिला ना, प्लॉक्ड फील्ड जो कालीबंगम में मिला, वो कालीबंगम में ऐसे नॉर्मल प्लॉक फील्ड नहीं था, उसमें भी कैसा प्लॉक फील्ड मिला, तो देखो एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे है, ऐसे ऐसे, मतलब प्लॉक फील्ड दो 90 डिग्री पे है। मतलब एक क्रॉप ऐसे उगा रहे वो, और दूसरा क्रॉप ऐसे उगा रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब एक ही लैंड में दो क्रॉप उगा रहे, एक इस तरीके से के उगा रहे क्रॉप, और दूसरा इस तरीके से क्रॉप उगा रहे। जैसे यहाँ पे वो दाल उगा दिए तो यहाँ पे चावल उगा दिए, राइस, यहाँ पे राइस का खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे वीट का खेती कर रहे हैं। वैसे राइस और वीट का खेती एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे यहाँ पे राइस का खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे सीसम का खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक ही लैंड में दो क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा चीज पाया गया था कालीबंगन में, ठीक है। उसका देखो, द फील्ड हैज टू सेट ऑफ फॉरो एट राइट एंगल, राइट एंगल पे दो फॉरो, एक ऐसे, एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसे पाया गया है, ठीक है। और ये सजेस्टेड टू डिफरेंट क्रॉप वेयर टुगेदर ग्रोन, और ये सजेस्ट करता है कि दो क्रॉप बनाया गया था, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब एक ही लैंड पे दो क्रॉप उगा रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग, ठीक है। तो ये कंफर्म किया गया, जो प्लॉट फील्ड पाया गया ना कालीबंगन में, वहां से ये कंफर्म किया गया, ठीक है। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट अब बोले चलो ये तो मिल गया हम लोग को, तो उन लोग और सोचने लगे कि अब क्या हार्वेस्टिंग कुछ हो सकता है, क्या इन लोग हार्वेस्टिंग का कुछ कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। तो टूल्स, कौन सा टूल्स यूज करते थे हार्वेस्टिंग के लिए हड़प्पन, वो ढूंढने लगे आर्कियोलॉजिस्ट लोग,
ठीक है। सो डिड द हड़प्पन यूज द स्टोन ब्लेड सेट इन वुडन हैंडल और दे यूज द मेटल टूल, क्या उन लोग मेटल टूल यूज करते थे, क्या स्टोन ब्लेड यूज करते थे जो वुडन का बना हुआ रहता था वो यूज करते थे, तो क्या यूज करते थे वो सब ढूंढना और चालू किए, ठीक है। उसके बाद देखो अब मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, देखो पाकिस्तान के एरिया में सिचुएटेड है, पाकिस्तान। और तो मोस्ट हड़प्पन साइट है लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन, देखो सेमी एरिड रीजन में है राजस्थान, एरिड कंट्री है ना, जहाँ पे डेजर्ट ज्यादा है, तो जहाँ पे डेजर्ट होता है ना, जहाँ पे पानी कम होता है उसको बोलते हैं सेमी एरिड रीजन। और ये सेमी एरिड रीजन, यहाँ पे पानी थोड़ा सा है, थोड़ा सा पानी नहीं भी है, तो सेमी एरिड रीजन है ये पूरा। तो मोस्ट हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन द, बहुत सारे हड़प्पन साइट कहाँ लोकेटेड है, सेमी एरिड रीजन में लोकेटेड है। तो जहाँ पे इरिगेशन मतलब खेती है, यहाँ पे अगर खेती होगा तो इरिगेशन जरूरी है, और यहाँ पे पानी नहीं है तो कहाँ से आएगा पानी, तो वही अब आर्कियोलॉजिस्ट खोजे और इसका एक्सकवेट किए तो उनको मिला कैनाल मिला, ठीक है। तो उन लोगों को क्या मिला, यहाँ पे कनाल मिला, क्या मिला, कनाल मिला, ठीक है। कनाल, ट्रेसेस ऑफ कनाल फाउंड हुआ, कहाँ पे ट्रेसेस फाउंड हुआ, कनाल का ट्रेसेस उन लोग कहाँ पे फाउंड हुआ, वो फाउंड हुआ वहां पे इन लोग को सोटू घाई में, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइट है, उन लोगों को कैनाल मिला कहाँ पे, सोटू घाई में, अफगानिस्तान में। सोटू घाई एक साइट है, सोटू घाई एक साइट है अफगानिस्तान में, सोटू घाई साइट जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पा के अंदर ही आता है सोटू घाई, वो अफगानिस्तान में एक साइट है, वहां पे इन लोगों को कैनाल मिला, ट्रेसेस ऑफ कैनाल वर फाउंड इन सोटू घाई। क्या करते थे कैनाल से इन लोग, क्या करते थे, पानी लाते थे और खेती में डालते थे, इरिगेशन करते थे और उससे एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। लेकिन ये तो कैनाल सोटू घाई में मिल गया, लेकिन यही कैनाल पंजाब में नहीं मिला, पंजाब और सिंध में नहीं मिला। क्यों पंजाब और सिंध में नहीं मिला, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि पंजाब और सिंध में भी कैनाल होगा, लेकिन क्या है कि बहुत टाइम हो गया ना, बहुत सालों हो गए, तो उसमें आज पूरा सिल्ट पत्थर आ गया है, इसके कारण हम लोग को आज उसका जो एविडेंस है पंजाब और सिंध में नहीं मिला, लेकिन ये कैनाल पंजाब सिंध में भी था, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल यूज फॉर द इरिगेशन, और बहुत जगह पे वाटर को लाते थे दूर से और खेती करते थे। तो ऐसा हम लोग को कहाँ मिला है, ऐसा हम लोग को मिला धोलावीरा में, ठीक है। तो धोलावीरा हम लोग क्या मिला, वाटर रिजर्वायर, तो वाटर रिजर्वायर मिला है हम लोग को कहाँ पे, धोलावीरा में, वाटर रिजर्वायर मिला हम लोग को कहाँ पे, धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ पे है, धोलावीरा गुजरात में, एक धोलावीरा साइट है गुजरात में, वहां पे हम लोग को वाटर रिजर्वायर मिला। अब वाटर रिजर्वायर क्या सजेस्ट कर रहा है कि लोग जैसे खेत यहाँ पे खेत है और वाटर रिजर्वायर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टंकी है, यहाँ पे वाटर रिजर्वायर है यहाँ पे। तो लोग क्या करते थे, वाटर यहाँ से पाइप लगाएंगे और पाइप से यहाँ पे पानी पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिजर्व वाटर को रिजर्व करके रखते थे, वाटर रिजर्वायर था, वाटर रिजर्व करके यहाँ से पानी पहुंचाते थे खेत में, ठीक है। और कहीं कहीं कहाँ पाया गया, कैनाल पाया गया कि ऐसे कैनाल है, कैनाल के थ्रू पानी आ रहा है, खेती में आ रहा है और पानी खेती को सींच रहा है और यहाँ से एग्रीकल्चर हो रहा है। ये कहाँ पाया गया था, सोटूगाई साइट में, अफगानिस्तान में। ऐसा पंजाब में सिंध में भी था, लेकिन सोटूगाई में पंजाब सिंध का सूख गया था पानी, ठीक है, उसमें सिल्ट जमा हो गए थे, मट्टी विट्टी सब जमा हो गए थे। तो ये सब हम लोग को पाया गया। ये सब क्या सजेस्ट कर रहा है कि एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इससे कहानी समझ में आया। अब हम लोग को, अब देखो आपके बुक में एक दिया हुआ हाउ आर्टिफैक्ट आर आइडेंटिफाई, हाउ आर्टिफैक्ट आर आइडेंटिफाई, कैसे आर्टिफैक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में एक सैडल कॉर्न दिया है। सैडल कॉर्न मतलब आपको पता होगा, सैडल कॉर्न, सैडल का मतलब मैं बताता हूँ। सैडल कॉर्न मतलब क्या होता है, देखो पहले जमाने में मिक्सचर था, नहीं था मिक्सचर, तो पहले जब मिक्सचर नहीं था तो लोग क्या करते थे, लोहड़ी पार्टी होता था, ऐसे ऐसे पीसते थे उसको, चटनी बनाने के लिए, धनिया का चटनी बनाने, तो धनिया चटनी ऐसे पीसते थे और धनिया की चटनी बना के खाते थे, ठीक है। नहीं तो फिर मसाला पीसना रहा तो पीसते थे मसाला उस पे, लोहड़ी पार्टी पे। ऐसा नहीं रहता था वो, देखो ऐसे रहता था वो, ऐसे इस टाइप का बना रहता था ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लोहड़ी रहता था, ऐसे ऐसे लोहड़ी रहता था, और इसको ऐसे पीसते थे हम लोग, ऐसे ऐसे करके हाथ ऐसे ऐसे करके पीसते थे,
तो इसको बोलते हैं हम लोग सैडल कॉर्न। ऐसा चीज पाया गया, देखो तुम्हारे बुक में दिया है सैडल कॉर्न, ऐसा पाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। और बाकी ठीक है, और एक चीज और पाया गया है, ये पैराग्राफ में एक तो ये लिखा हुआ है, एक चीज और पाया गया है, जैसे आज भी गांव में जाते हो तो ऐसे कूटते ना, सामान कूटते ना, कुछ कूटने वाला वो भी पाया गया है हड़प्पन में। तो ऐसे समझ लो, ऐसे है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कूटने वाला रहता है ना, कूटते यहाँ पे सामान रहता है, कूटते, एक ये भी पाया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो ये सब है। और उसके बाद फिर अरे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फिर दे यूज टू मेड रफ हार्ट दिस। और ये जो है ना, ये जो लोहड़ी पार्टी, ये किससे बना हुआ रहता है, ये इग्निशियस रॉक से बना था। किससे? इग्निशियस रॉक से बना था, इग्निशियस रॉक से बना था ये, ठीक है। इग्निशियस रॉक से बना था या सैंड स्टोन से बना था, इग्निशियस रॉक या तो सैंड स्टोन से बना था, ये सैंड स्टोन से बना था, ठीक है। ये किससे बना था? इग्निशियस रॉक या सैंडस्टोन से बना था। और इसका जो ये लोडी है ना, इसका शेप जो है ना कॉन्वेक्स शेप का था। किसका? कॉन्वेक्स शेप का था, ठीक है। ये कॉन्वेक्स शेप का ऐसे, ये सब हम लोग को कहां से मिला? मोहनजोदारो से मिला। ये सब हम लोग को कहां से मिला है? मोहनजोदारो से। ये सब हम लोग को मोहनजोदारो से मिला हुआ है, ठीक है, मोहनजोदारो से मिला हुआ है। अब देखो बुक में देखना अच्छे से, डायग्राम देखो ऐसे दिया हुआ है, तो ये सब हम लोग को मोहनजोदारो से मिला, ठीक है। देखो रिजर्वायर बताया है, धोलावीरा में देखो रिजर्वायर बताया है, ऐसे ये भी रिजर्वायर मिला हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। और अच्छा, इसमें और क्या काम था? इसमें उन लोग क्या, और इसमें इन लोग क्या करते थे? इन लोग इसमें ग्रेन्स पीसते थे। जो ग्रेन्स को पीसना होता था ना, तो इसमें ही पीसते थे ग्रेन्स को, ठीक है। तो देखो क्वींस ऑफ द फॉर्मर टाइप है प्रोबब्ली यूज सोलेली फॉर ग्रेन सेकंड, ठीक है। और जो सेकंड टाइप था, जैसे ये वाला टाइप था, ये भी सैडल कॉर्न है, ये इसको इससे क्या करते थे? मसाला को पीसते थे, ठीक है। सेकंड टाइप जो ये सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप वो ओनली फॉर पाउंडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस फॉर मेकिंग करीज। जो करीज बनाते थे घर में लोग, तो ये सब काम इसमें करते थे, पीसने का काम, ठीक है। इसमें क्या पीसते थे? मसाला पीसते थे, स्पाइसेस पीसते थे इसमें, ठीक है। और इसमें क्या करते थे? ग्रेन्स पीसते थे। क्या करते थे? ग्रेन्स पीसते थे। ये भी सैडल कॉर्न है, ये भी दूसरे टाइप का सैडल कॉर्न है, ठीक है। ये भी सैडल कॉर्न ही है, बट दूसरे टाइप का सैडल कॉर्न है, ठीक है। तुम्हारे बुक में इसका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन ये है सैडल कॉर्न ही है। देखो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और सैडल कॉर्न कूट रहे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक होता है खत्म। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो, अ प्लांट अर्बन सेंटर, ठीक है। अब थर्ड, ये टॉपिक खत्म, अब थर्ड टॉपिक। अब देखो मोहनजोदारो में जो थर्ड टॉपिक है हमारा, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि द परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन civilization was developed of urban center. Let us look at the one center मोहनजोदारो more closely। और ये फर्स्ट साइट था, मोहनजोदारो इज द फर्स्ट वेल नोन साइट, फर्स्ट टू बी डिस्कवर वाज हड़प्पा। देखो जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुआ था ना, फर्स्ट डिस्कवर हड़प्पा जो था, हड़प्पा वो फर्स्ट डिस्कवर साइट हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर्ड। अच्छा, इसको डिस्कवर कौन किया था हड़प्पा को? तो कौन किया था? आर.एस. साहनी ने इनको डिस्कवर किया था 1921 में। उसके बाद आर.डी. बनर्जी ने इनको डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को, कब? 1922 में। तुम्हारे बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन आर.डी. बनर्जी ने इनको डिस्कवर किया था 1922 में। पहले डिस्कवर था हड़प्पा, उसके बाद फिर मोहनजोदारो डिस्कवर था 1922 में, आर.डी. बनर्जी। और इसको
आर एस साहनी ने डिस्कवर किया था 1921 में। ठीक है, अब देखो, अब मोहनजोदारो को हम लोग पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम लोग को पढ़ना है, यही तो दिया है तुम्हारे बुक में। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलो आओ। तो आर एस सहनी और आर डी बनर्जी इन लोग कौन किए थे? अब देखो, मोहनजोदारो में हम लोग को पढ़ना है प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो में अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, मतलब मोहनजोदारो था ना, एक अर्बन सेंटर था ये। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ना है? अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो मोहनजोदारो में ना अर्बन सेंटर कैसे बनाया गया था? मोहनजोदारो में अर्बन सेंटर कैसे बनाया गया? तो दो टाइप के थे। एक तो थे सीटाडल, देखो एक था ऐसा और इसके ऊपर ऐसा बनाया गया था, ऐसे। ठीक है, मतलब एक इधर घर बनाया गया था, इधर घर, एक घर, एक घर, ऐसे घर बनाए गए थे, और एक घर ऐसे ऊपर बनाया गया था। ठीक है, ऐसे घर ऊपर बनाया गया। जो घर ऊपर बनाया गया था, मतलब प्लेटफॉर्म पे बनाया गया ना, ये प्लेटफॉर्म हो गया ना, ये क्या है? प्लेटफॉर्म। ये क्या है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बना गया, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? सीटाडल। इसको क्या बोला गया? सीटाडल। ठीक है, और जो लोअर नीचे था ना, जो प्लेटफॉर्म पे नहीं बनाया गया था, नॉर्मल हाउस, ये सब नॉर्मल हाउस को क्या बोला गया? लोअर टाउन। लोअर टाउन। ठीक है, हालांकि सीटाडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपर टाउन। सीटाडल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर टाउन। ठीक है, तो मोहनजोदारो, हड़प्पन, बहुत जगह ऐसा चीज पाया गया। क्या? जो हाउसेस बने थे दो पार्ट में बने थे। एक तो प्लेटफॉर्म, रेस्ड प्लेटफॉर्म बने थे, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बने थे, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बने थे जिसको बोलते हैं सीटाडल, और जो लोअर प्लेटफॉर्म बने थे जिसको बोलते हैं लोअर टाउन। ऐसे पाया गया था हम लोग को मोहनजोदारो में। ठीक है, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, और एक सेक्शन सीटाडल और दूसरा लोअर सेक्शन। वन स्मॉलर बट हायर, देखो ये स्मॉलर है बट हायर, ये सीटाडल बहुत थोड़े। सीटाडल अपर सेक्शन में कौन रहेगा? जो अमीर सेक्स, अमीर लोग है। और ये क्या जता रहा है? ये हम लोग को बता रहा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। 1 मिनट, सॉरी। तो ये हम लोग क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा घर है लेकिन बहुत हायर पे है। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा घर है लेकिन बहुत लोअर पे है। ठीक है, तो इस तरीके से घर बनता था इसमें। तो एक घर को ही आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला सीटाडल, और एक को बोला लोअर टाउन। ठीक है, अब सीटाडल कुछ हाइट पे था, और ये किससे बना होता था? मड ब्रिक्स से। किससे बना होता था? मड ब्रिक्स से। किससे बना होता था? मड ब्रिक्स। मड ब्रिक्स क्या होता है? ऐसा ब्रिक्स जिसको बनाए और धूप में सुखा दिए, उसको आग में नहीं जलाए। और बर्न ब्रिक क्या होता है? जिसको आग में जलाए। बनाए ब्रिक्स को, उसको आग में, भट्टी में जला के बनाए, उसको दम ताकत। और मड ब्रिक क्या होता है? कच्चा ईटा, इसको बोलते हैं कच्चा ईटा। ईटा बनाया लेकिन उसको सिर्फ धूप में सुखा दिए, बस, उसको बोलते हैं मड ब्रिक। तो मड ब्रिक से बना हुआ था ये सीटाडल, ये सब। ठीक है, अब देखो, अब ये जो लोअर टाउन थे ना, इसमें बाउंड्री वॉल किया गया था। ऐसे वॉल बनाया गया था, ऐसे वॉल बनाया गया था, बाउंड्री वॉल बनाया गया था। ठीक है, ऐसे बाउंड्री वॉल बनाया था। तो जैसे लोअर टाउन में बाउंड्री वॉल बनाया गया था ना, वैसे अपर टाउन में भी बाउंड्री वॉल बनाया गया था। ऐसे करके बाउंड्री वॉल बनाया गया था। ठीक है, ऐसे करके बाउंड्री वॉल बनाया गया था। इसको पूरा बाउंड्री से ऐसे एक साइड ऐसे पूरा ऐसे बाउंड्री वॉल बनाया गया था। लोअर टाउन में भी पूरा ऐसे बाउंड्री वॉल बनाया गया था। ठीक है, तो द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, एवरी several buildings were built on platform which were several foundation. It has calculated if one labor roughly cubic, ये का काम करनी। देखो उसके बाद फिर some considering something else, one of the platform were in full all building clay with respective circular, so it's in the other side of planning
हाँ, उसके बाद फिर अब इसमें देखो जो ईटा यूज होता है, जैसे ये वाला ईटा यूज हुआ है, तो एक ब्रिक जो था ना, एक ब्रिक, ये ब्रिक का ब्रिक जो यूज करते हैं उन लोग, सर्टेन रेशियो था। तो वो रेशियो क्या था, 4:2:1। जैसे अगर एक ऐसे ब्रिक है, समझ लो ऐसे ब्रिक बना रहे ऐसे, ठीक है, ऐसे होता ना ब्रिक, देखो ब्रिक ऐसे होता ना, ब्रिक ऐसे होता ना। तो ये अगर लेंथ है, ये अगर 4 सेंटीमीटर है, तो उसका ब्रेथ कितना होगा, ये जो ब्रेथ होगा ये कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा। और उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मतलब इसका जो ये लेंथ है, ये कितना सेंटीमीटर होगा, 4। ये उसका ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और उसका हाइट 1 सेंटीमीटर। ऐसे अगर इसको समझ लो दूसरे ब्रिक और बड़ा बनाना है तो इसी रेशियो में बनाएंगे। जैसे 8:, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 8:4:2 में बनाएंगे ब्रिक। अगर बड़ा ब्रिक बनाना है तो इस रेशियो में बनाएंगे। तो उनका सारा काम इसी रेशियो में होता था। ठीक है, तो इस तरीके से लोग ब्रिक बना के सिटाडेल बनाते थे। अब देखो, अब इसके आगे जाने से पहले हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि ये जो फ्लाइट ऑफ द हड़प्पन में दिया हुआ है कि अलेक्जेंडर कुनिंगम कौन है। देखो अलेक्जेंडर कुनिंगम जो है वो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, जो कि 1861 में डायरेक्टर जनरल बने थे। ठीक है, 1861 में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे। किसके, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अलेक्जेंडर कुनिंगम। ठीक है, फिर और फिर कॉल इनको ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर कुनिंगम को। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। तो ये बोलते हैं हम लोग को, ये बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना बड़ा था कि अगर उसमें 100 माइल का अगर रेलवे लाइन बिछा दिए हम लोग लाहौर से मुल्तान तक, तो वो आराम से पूरा बन जाएगा। लेकिन जो जैसे चोर लोग रहते ना, तो उन लोग पूरा हड़प्पन को इतना खराब कर दिए, पूरा हड़प्पन का इतना जो स्टोन्स वगैरह है वो चुरा के लेके चले गए कि आज हड़प्पन बहुत बेकार हो गया है। ठीक है, इसके बदले जो मोहनजोदड़ो है वो ज्यादा प्रिजर्व है, ज्यादा अच्छे कंडीशन में है। ठीक है, अब लेइंग डाउन ड्रेन्स। अब ड्रेन्स कैसे थे, जैसे मैंने आपको हाउस बता दिया हड़प्पा में, अब ड्रेन्स कैसे थे हड़प्पा में। ठीक है, ड्रेन्स कैसे थे देखते। हड़प्पा में ड्रेन कंडीशन कैसा था। तो जो हड़प्पा में लेइंग आउट ड्रेन्स, क्या लेइंग आउट ड्रेन्स, हड़प्पा में ड्रेन्स कैसे थे। तो देखो आप हड़प्पा में जैसे देखो ना, हाउसेस कैसे बने थे, ग्रिड हाउसेस थे हड़प्पा में, ऐसे हाउसेस थे, ऐसे और फिर ऐसे। मतलब अगर एक हाउस ऐसे बना है तो दूसरा हाउस ऐसे, तीसरा हाउस ऐसे, चौथा हाउस ऐसे, पांचवा हाउस ऐसे। मतलब 90 डिग्री पे हाउस बनते। देखो 90 डिग्री है, हाउसेस 90 डिग्री में बने थे और ग्रिड पैटर्न बने थे। एक हाउस यहाँ पे तो दूसरा हाउस यहाँ पे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, ग्रिड पैटर्न बने थे। मतलब एक जैसे पैटर्न, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, और वो भी 90 डिग्री पे। और इनका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था कि जैसे ये हाउसेस है तो यहाँ पे पहले वो ड्रेनेज सिस्टम बना है ऐसे करके, और ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी 90 डिग्री पे ऐसे बना है कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे। अगर ये वाले हाउस वाले पानी यहाँ पे डाल रहे, अगर ये वाले हाउसेस गंदा पानी यहाँ पे डाले, तो ये वाले हाउसेस भी गंदा पानी यहाँ पे डालेंगे, ये हाउसेस भी गंदा पानी यहाँ पे डालेंगे, ये हाउसेस भी गंदा पानी यहाँ पे डालेंगे। और पानी ऐसे आके 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 ऐसे एक जगह जाके वो फिर कहीं चले जाएगा दूसरे जगह पानी। तो इस तरीके से लोग ग्रिड पैटर्न बनाए थे हाउसेस का, और 90 डिग्री पे और ड्रेनेज पैटर्न बनाए थे। तो मोहनजोदाड़ो में सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, उसके बाद हाउस का प्लानिंग किया गया था कैसे हाउस को बनाना है। इसीलिए पहले सिटाडेल बनाया गया, इसीलिए पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया था, फिर प्लेटफॉर्म पे सिटाडेल बनाया गया, जो घर बनाया गया। मतलब सिटाडेल में कौन रहता था, जो अमीर आदमी है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिसके पास पावर ज्यादा है वो रहता था सिटाडेल में। तो वो एक प्लान स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके से प्लानिंग करके इनको स्ट्रक्चर बनाए लोग। ठीक है, अब देखो ऐसे
So one of the most distinctive feature of the Harappan city were carefully planned drainage system. एक कैसा ड्रेनेज सिस्टम था? प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, प्लानिंग करके बनाया गया था, इसलिए प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, प्लान ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, प्लान ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस द रोड एंड स्ट्रीट वे लेड आउट अलोंग अ ग्रिड पैटर्न। कौन से पैटर्न बनाया गया था? ग्रिड पैटर्न में। बताना अभी मैं ग्रिड पैटर्न बनाया गया था। देखो पैटर्न देखो उसका, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे फिर एक ऐसे ऐसे ग्रिड पैटर्न, और एक दूसरे सड़क एक दूसरे को कैसे काट रहे? 90 डिग्री पे काट रहे, 90 डिग्री पे काट रहे सड़क एक दूसरे को, ठीक है। एंड इंटरसेक्टिंग एट द 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री पे काट रहे। सो इट सीन दैट स्ट्रीट वेयर ड्रेन वेयर लेड आउट फर्स्ट एंड द हाउस बिल्ट अलोंग दैट। पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, उसके बाद हाउसेस बनाया गया, ठीक है। तो ये, और इस तरीके से अब एक चीज और है कि जो सिटाडेल है, हम लोग को बहुत सारे साइट में तो ऐसा चीज मिलता है, लेकिन लोथल जो सिटाडेल है ना, द सिटाडेल, देखो while most Harappan civilization have a small western part and large lower eastern section, there are variation at the site धोलावीरा गुजरात इंटरसेक्शन। तो धोलावीरा और लोथल में ना पूरा घर को ही फोर्टिफाइड कर दिया गया है, लोथल और धोलावीरा में पूरा घर को फोर्टिफाइड कर दिया गया है। लेकिन जो लोथल है उसमें जो सिटाडेल बनाया गया वो वॉल्ड नहीं था, मतलब जो लोथल का सिटाडेल था ना, लोथल का सिटाडेल, उसमें वॉल्ड नहीं था, वो वॉल नहीं बनाया गया था। अभी बताया ना, जो सिटाडेल में पूरा वॉल स्ट्रक्चर बनाया गया था चारों तरफ से, लोअर टाउन में अपर टाउन में, लेकिन लोथल में जो सिटाडेल था उसमें पूरा वॉल स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था, ठीक है, वो वॉल स्ट्रक्चर नहीं बना। बाकी धोलावीरा में और लोथल में धोलावीरा में आपको पूरा वॉल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। और लोथल में सिटाडेल तो वॉल स्ट्रक्चर नहीं था, नॉट वॉल्ड स्ट्रक्चर, और क्या था? नॉट वॉल्ड स्ट्रक्चर एंड बुल्ड एट हाइट। बुल्ड क्या था? हाई हाइट पे बुल्ड किया था, ठीक है, बहुत ही हाई हाइट पे बुल्ड किया था लोथल सिटाडेल को, ठीक है। और एक और आपको बता देता हूं मैं, धोलावीरा एक ऐसा साइट है, धोलावीरा, जहां पे सिर्फ लोअर टाउन अपर टाउन नहीं मिला था, इसमें तीनों टाउन मिला था। यहाँ पे आपको अपर टाउन मिलेगा, अपर टाउन मतलब सिटाडेल भी मिलेगा, सिटाडेल मिलेगा। दूसरा मिडल टाउन मिलेगा, मिडल टाउन, ठीक है, मिडल टाउन। और तीसरा यहाँ पे लोअर टाउन भी मिलेगा, लोअर टाउन। एक लौता साइट है धोलावीरा जहां पे हम लोग को 3 टायर मिला, अपर टाउन भी मिला, मिडल टाउन भी मिला, लोअर टाउन भी मिला। सिर्फ एक लौता है ये धोलावीरा बस, और हर जगह हम लोग को 2 टाउन मिलते हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन, ठीक है। इस तरीके से ये खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू।